दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वत को, विंध्या पर्वत को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। सबसे पहले बात करें बेसिक जानकारी, तो सतपुड़ा जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये एक ब्लॉक यानी भ्रंश पर्वत है और एक अवशिष्ट पर्वत है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है। तो सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक या भ्रंश पर्वत है। दूसरा ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि एक घिसा पीटा पर्वत, या यूँ कह सकते हैं कि जैसे आज हिमालय है, ऐसे ही पहले अरावली पर्वत हुआ करता था, सतपुड़ा पर्वत हुआ करता था, विंध्या पर्वत हुआ करता था। तो आज के डेट में जो सतपुड़ा पर्वत है, ये भी एक तरह से अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है सतपुड़ा पर्वत की दो मुख्य तथ्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक पर्वत आप फिगर में देख पाएंगे, इसको जो है ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऐसे उठा भाग दिखाई देगा और बीच में ये धंसा वाला भाग दिखाई देगा। इस धंसे वाले भाग को भ्रंश घाटी कहा जाता है और जो ऊपर वाला भाग है इसे भ्रंश पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के विस्तार के बारे में, तो जो है इसका विस्तार अगर बात करें पश्चिमी छोर पे गुजरात के पूर्वी भाग से शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सॉरी, ये है आपका यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के तीन भाग हैं इसके, राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसको अभी और डिटेल में समझेंगे। ये पूरा टोटल जो है इसको सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और वही बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से कि इसके पूर्वी भाग से। और बात करें सबसे ज़्यादा जो इसका मध्य भाग है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में खासकर होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवानी जिले से होकर ये जो है आगे बढ़ता है छत्तीसगढ़, यानी पूर्वी जो छोर है वो छत्तीसगढ़ तक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुजरात, एमपी और फिर इसके बाद जो है ये छत्तीसगढ़ में इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है, इसको लोकेशन निकालने की कोशिश करें तो उसके उत्तर में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे कि नर्मदा घाटी है। ठीक है, यहाँ पे नदी बह रही है, ये नर्मदा नदी है और ये विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। तो इसे ये कहा जाता है ये नर्मदा घाटी से बहती है। ठीक है, इसके बाद विंध्या पर्वत श्रृंखला आप दे सकते हैं या मालवा का पठार आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये है आपका जो है सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में जो है नर्मदा, विंध्या पर्वत और मालवा पर्वत, ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये मालवा पठार है। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर में। बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पे ताप्ती नदी है, दक्कन का पठार है। तो यहाँ पे देख पाएंगे जो है ये नदी बह रही है, ताप्ती नदी, और इसके बाद यहाँ पे दक्कन ट्रैप यानी दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। तो ये तो बात होगी इसके दक्षिण में क्या क्या लोकेशन है। बात करें इसके पूर्व में, तो पूर्व में देख पाएंगे यहाँ पे पूर्व में इसका जो है मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में है और जो है राजनंदगांव जो है आज के आसपास जंगल का क्षेत्र देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यानी इस साइड में आपको गुजरात की पहाड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पे, और पंचमहाल और बड़ौदा जिला कुछ भाग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गुजरात में। ठीक है, तो ये बात हो गई पश्चिम वाले में। चलिए आगे देखते हैं इसको लोकेशन में। तो यहाँ पे तो बात कर ली हम लोग। बात करते हैं इसके मुख्य भाग की। तो पहले फिगर में आप देख पाएंगे यहाँ पे इसके मुख्य भाग में सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी है ये राजपीपला, महादेव और मैकाल, इसके तीन भाग हैं। ठीक है, ये तीन भाग हैं और राजपीपला गुजरात एमपी और महादेव एमपी और फिर मैकाल एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य में है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें राजपीपला पहाड़ी की, तो राजपीपला पहाड़ी गुजरात में पड़ता है और सतपुड़ा के पश्चिमी भाग माना जाता है। गुजरात राज्य में स्थित है और नर्मदा नदी के दक्षिण में फैली हुई है। नर्मदा नदी है, यानी नर्मदा नदी ऐसे बहती है, उसके दक्षिण में राजपीपला देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिगर में आप देख पाएंगे इस प्रकार से राजपीपला है, दक्षिण में नर्मदा नदी इस प्रकार से बह रही है। चलिए आगे बात करते हैं महादेव पर्वत जो है महादेव पहाड़ी की। तो इसका जो मुख्य भाग है वो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा का जो केंद्रीय भाग है, मुख्य भाग, वो
महादेव पहाड़ी है। और सबसे खास बात ये है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो महादेव पहाड़ी में स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी। ये मध्य प्रदेश की जो है सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है, और सतपुड़ा श्रेणी की भी 1350 मीटर इसकी जो है हाइट है, और जो है ये आपका महादेव पहाड़ी में स्थित है धूपगढ़ चोटी। वहीं पे एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है पंचमढ़ी, और इसी के पंचमढ़ी में जो है इसकी धूपगढ़ जो ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैकाल पर्वत के बारे में बात करें तो ये पूर्वी छोर है, और यहाँ पे सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है वो मैकाल है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक जो है वो 1064 मीटर इसकी हाइट है, और यहाँ से नर्मदा सोन नदी का उद्गम होता है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे, फिगर में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जो कि सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित था, और मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में और अच्छे इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ में, जिसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम में। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।